हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। तो मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो बहनों, आज का वीडियो बहुत ही खास है, खासकर हम घरेलू हाउस वाइफ के लिए, गृहिणी के लिए। तो बहनों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी पता चलेगा कि क्या मैं आज शेयर करने वाली हूँ वीडियो में, जो हम बहनों के लिए ही है। तो मेरी प्यारी प्यारी जो बहनें हैं, एक गृहिणी है, वो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगी, सुनेंगी। तो बहनों, हम जो हाउसवाइफ होती हैं ना, जो पूरे अपने दिलो जान से घर की सेवा करती हैं, घर की जिम्मेदारियों को संभालती हैं, सबका ध्यान रखती हैं, इतना कुछ करने के बाद पता है हमारी सच्चाई क्या होती है, हमारी हकीकत क्या होती है घर वालों की नज़रों में। तुम सारा दिन क्या ही करती हो, बस मोबाइल देखती हो, टीवी देखती हो, और क्या करती हो, कुछ भी नहीं करती। और बस यही बातें जब हमारे कानों तक पहुंचती हैं ना, तो हमारा दिल बहुत दुखता है। लेकिन इसका एहसास ना किसी को नहीं होता है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें क्या दुख होता है, क्या तकलीफ़ होता है, कब हमारी क्या ज़रूरत है, क्या ख्वाहिशें, क्या इच्छा है। किसी को कोई मतलब नहीं होता हमारी ज़रूरतों से, हमारी ख्वाहिशों से, हमारी इच्छाओं से। बस सबको बस यही चाहिए कि ये घर में है, काम करे, सबका ख्याल रखे, सबकी हाँ में हाँ मिलाए, सबकी गालियाँ सुने, ताने सुने, फिर भी मुँह से कुछ भी ना बोले। और हम जो हाउसवाइफ होती हैं ना, ऐसा करती भी हैं, सबकी बातें भी सुनती हैं और कुछ बोलती भी नहीं हैं। इतना सहन करने के बाद फिर भी फिर भी कोई वैल्यू नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई कदर नहीं दोस्तों हमारी। बस यूं ही मशीन की तरह काम करते रहो, सारा दिन काम करो, और शाम को सबके ताने भी सुनो कि क्या करती हो। तो आप लोग मुझे ये बताइए, क्या आप ऐसी लाइफ चाहती हैं, खुद को ऐसा ही रखना चाहती हैं सारी उम्र, कि बस आप घर संभालें, लोगों के ताने सुने, बस इतना सा। तो मेरी बात सुनिए, बिल्कुल भी नहीं, हमें ना ऐसी लाइफ बिल्कुल भी नहीं चुननी है। आखिर सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है। हम कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी लोगों का ख्याल रख लें, लेकिन वो इज्जत, वो सम्मान, वो प्यार, वो वैल्यू हमें कभी नहीं मिलता जो एक जॉब वाली या फिर जो पैसे कमाती हैं बहनें, उनको मिलती है। तो एक बात ना अपने मन में ठान लीजिए कि घर की जिम्मेदारियां उठाना वो हमारा पहला फ़र्ज़ है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने जो है सेल्फ डिपेंड भी बनना है, कुछ पैसे भी कमाना है, और अपनी इज्जत और अपनी वैल्यू भी बनाना है। लोगों के यूँ ताने सुनकर घुट घुट कर जीना लाइफ को, सबकी हाँ में हाँ मिलाना, जो गलत बोले तो भी हाँ, सही बोले तो भी हाँ, तो ऐसी लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं जीना है। तो इसके लिए ना आप सबसे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना सीखिए, सेल्फ डिपेंड बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, जब भी जाकर ना आप कुछ अपने लिए इज्जत, सम्मान और वैल्यू करवा पाएंगी सामने वालों से। तो दोस्तों, मैं ना यहाँ पर जो है सिलाई कर रही हूँ, और मैं घर के काम भी करती हूँ, साथ में दुकान है उसको भी संभालती हूँ। ऐसी लाइफ है मेरी। आज मैं जो है मतलब सेल्फ डिपेंड हूँ, और बहुत अच्छे से मतलब लाइफ को फील कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। बेशक थोड़ी गरीबी है, वो तो नॉर्मल सी है, लोग या तो अमीर रहेंगे या तो गरीब रहेंगे। तो मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ दोस्तों। तो उसका जो है मुझे ये नहीं होता कि मेरे पास जो है ना आज ज़रूरत की वो चीज़ नहीं है। हाँ, मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ना थोड़ा बहुत अर्निंग करती हूँ, इससे मैं अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर लेती हूँ। लेकिन ऐसी ही लाइफ मेरी 4-5 साल पहले बिल्कुल भी नहीं थी फ्रेंड्स। आज जिस तरह से मैं सारी ज़रूरतें, सारी ख्वाहिशें अपनी पूरी करती हूँ ना अपने दम पर, तो पहले क्या होता था ना, सेम मेरी लाइफ वैसी थी जैसी अभी मैंने पीछे बताया, कि घर वालों की देखभाल करो, उनके हाँ में हाँ मिलाओ, फिर भी ताने सुनो। बहुत परेशानियां झेली हैं मैंने अपने पिछली लाइफ में, पास्ट में जाकर।
जब मैं कोई पैसे नहीं कमाती थी, कोई काम नहीं करती थी, केवल और केवल घर में रहती थी, बस खाना बनाना, सबका ध्यान रखना यही काम था और खेती-बाड़ी करना ये काम था मेरा। और कोई मतलब ये अर्निंग का तो कोई ज़रिया ही नहीं था मेरे पास। ये सिलाई भी मुझे कम आती थी, इस वजह से मैं ज़्यादा सिलाई करती नहीं थी, कभी-कभार कर देती थी, वो भी समझो फ्री में ही 40 की जगह 20 ही रुपए मिलते थे। तो इस तरह से दोस्तों मैं अपनी लाइफ से ना पूरी तरह से तंग आ चुकी थी। कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था, यहाँ तक कि हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं कर पाते थे, या यूँ कह लीजिए वो भी मजबूर थे क्योंकि वो भी पैसे नहीं कमाते थे। तो आर्थिक स्थिति भी हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी भी उतनी अच्छी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही अभी बहुत अच्छी है, लेकिन पहले से बेटर है, इतना बोल सकती हूँ। और वो लाइफ ना, वो मेरे हालात मैंने खुद चेंज किए हैं दोस्तों, अपने दम पर, अपनी मेहनत के भरोसे मैंने खुद की लाइफ चेंज की है, वरना तो मेरी लाइफ जहन्नुम जैसी थी। मैं आप लोगों से क्लियर कर दे रही हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान हो चुकी हूँ पास्ट में अपनी लाइफ से। बहुत सब इन सब चीज़ों से ना, जब मैं एकदम से तंग आ चुकी ना, कुछ समझ में ही नहीं आता था क्योंकि पैसे थे नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला था नहीं। और गांव की जो बहुएं होती हैं ना, वो कहीं बाहर जा नहीं सकती कमाने के थमाने के लिए। और गांव में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं होती है जॉब वॉब करने के लिए, क्योंकि उतनी ज़्यादा मैं पढ़ी भी नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा पढ़ी हूँ मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो ऐसा था, एक मेरी बिटिया भी थी छोटी सी, तो बाहर जॉब करना भी मेरे लिए बेकार ही था, वो भी मैं नहीं कर सकती थी। और घर में रहकर कोई काम समझ में नहीं आता था। लेकिन जब कहते हैं ना, जब मुसीबतें आती हैं ना, तो ज़रूरतें जब होने लगती हैं ना, तो हल भी निकलने लगता है। हम कुछ ना कुछ दिमाग में सोच ही लेते हैं कि अब नहीं गुजारा होएगा बिना कुछ किए। तो ऐसा ही हुआ, एक दिन ऐसा आया कि अब ये समझ में आया कि अब गाड़ी नहीं चलेगी। अगर हमने कुछ नहीं किया तो लाइफ यहीं पर रुक जाएगी एकदम से, और बहुत बुरा होएगा इसके आगे। तो दोस्तों, यहाँ तक कि एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ता था हमको बच्चों के लिए। पहले तो एक ही बिटिया थी हमारी, उसके लिए भी हम कुछ नहीं कर पाते थे। खुद के लिए जब कुछ नहीं, हाथ में नहीं एक कौड़ी होती है ना, तो समझ ही सकते हैं क्या लाइफ होती है। तो ऐसी ही थी दोस्तों हमारी लाइफ। लेकिन जब से मैंने ये अपनी दुकान खोली और अपने इस सिलाई के हुनर को ना मैंने आगे बढ़ाया, क्योंकि यही एक मुझे समझ में आया, एक हाउसवाइफ हूँ ना, ये एक ऐसा बिजनेस है ना जिसे हर हाउसवाइफ कर सकती है, वो भी अपना घर संभालने के साथ। तो मेरे को ना यही समझ में आया फ्रेंड्स, तो मैंने इसको स्टार्ट किया। और सच कह रही हूँ, आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है कि मैंने अपने सिलाई के बिजनेस को आगे किया। इसको करके ना मैं अपना घर भी संभाल लेती हूँ, सारी जिम्मेदारियाँ उठा लेती हूँ, और सारा कुछ करने के बाद मैं पैसे भी कमा सकती हूँ, कमा लेती हूँ। आप भी ऐसा कर सकती हैं, बस थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है। और सच बताऊँ, सच में मेहनत लगती है। मैं सारा दिन फ्री नहीं रहती हूँ, सारा दिन व्यस्त रहती हूँ काम में। और आज तो देखिए, मैंने इतने सारे कपड़े भिगो डाले थे ना, मैं कहा 4 कतरी थी, कंबल थे, और इस मतलब घर के सारे कपड़े, बच्चों के, मेरे, सबके बहुत सारे कपड़े थे। तो मैंने सिलाई उलाई करने के बाद जो है, दूसरी मीटिंग का टाइम था, तो मैं यहाँ पर कपड़े धोने बैठ गई थी, क्योंकि मुझे ये था ना कि बहुत सारा कपड़ा है और लाइट आएगी जब धुलूंगी, तो मैं लाइट का वेट कर रही थी। लाइट आई थी, फिर मैं उसके बाद ये कपड़े धुली थी। तो इस तरह से फ्रेंड्स, मैं सारा दुकान भी देख लेती हूँ और अपनी सिलाई भी कर लेती हूँ, घर के सारे काम भी। और मेरा एक काम और भी है, हमारी सासू अम्मा है, जिनको आप लोग तो जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब रहती है। मैं वीडियो भी उनकी नहीं डालती हूँ, किसी दिन डालूंगी ज़रूर। डेली डालना अच्छा नहीं लगता मुझे अब, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुकी है। किसी दिन ब्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे आप लोगों को फ्रेंड्स। तो अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में रहिएगा।